गया, दिल का हर सच भी चुपचाप सह गया। तख्त भी उसका, हुक्म भी उसका, हर रास्ता जैसे बंद है सबका। जागीरदार के साए में दर्द पलता रहा, सच का हर दिया अंधेरों में जलता रहा। जुल्म की दीवार कब तक खड़ी रहेगी, खामोशी भी एक दिन चीख बनेगी। पागल मत बनो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सारी जिंदगी झूठी तसल्लियां देते हैं, पढ़ते हुए तो मत तो। नहीं, ये फैक्ट है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? जी डॉक्टर साहब। सॉरी, शी इज नो मोर। लेकिन अभी तो मेरी थोड़ी देर पहले उससे बात हुई थी। सैरिश मैम की डेथ हो गई है। यार ना, ये सब कब हुआ? आई नो दैट कि वो हॉस्पिटलाइज थी, लेकिन ये सब यार वो जब से सैरिश मैडम की डेथ हुई है, रेहान सर ऑफिस नहीं आ रहे। तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तो खड़ूस बॉस ऑफिस नहीं आ रहे। हाँ बट पता नहीं यार। कुछ मोहब्बत भरे से इरादे भी है, ये कहानी नई भी पुरानी भी है। हाँ बेटा, मैं कोर्ट से घर जा रहा था कि बच्ची को रोड पे रोते हुए देखा। मैं वहीं रुक गया और उनको अस्पताल ले आया। डॉक्टर ने मना किया तुम्हें ज्यादा बात करने को। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। नहीं नहीं सैरिश, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने कल रात तुम्हारे साथ बहुत रूडली बिहेव किया, माफी मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। आई एम सॉरी। मुझे सारी जिंदगी मैंने सोच रहा है, प्लीज कुछ करो। तुमसे बहुत प्यार करती। देखो सैरिश, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद जैसा कहोगी वैसा ही होगा। ट्रस्ट मी। मेरा जिंदगी का सोच भी नहीं सकती हूँ। इस तो वंडरफुल। रामा मरना नहीं चाहती है, प्लीज कुछ करो। पागल मत बनो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सारी जिंदगी झूठी तसल्लियां देते हैं, पढ़ते हुए तो मत तो। नहीं, ये फैक्ट है। अगर तुम चली गई तो मुझे रोज तंग कौन करेगा? और मैं जानता हूं, मैं इतना खुशनसीब तो नहीं हूं कि तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़ के चले जाओ। मुझे भी तुमसे बहुत लड़ना है, मनाना है रोज, मनाना है रोज। और
तुम्हारी आंखों में ना अपने लिए मोहब्बत देखना चाहती। अच्छा अच्छा, ड्रामा कोई ना, बस करो। तुम्हें कुछ नहीं होता। मेरी तो मेरी सारी जिंदगी एक बोरिंग ड्रामा थी और पर भी ड्रामा ही तो हंस रही हूँ। तुम्हें कुछ नहीं। क्या तुम कुछ कर सकते हो? हाँ बोलो। मुझे बचा लो। मुझे बचा लो। अच्छा बस चुप, बिल्कुल चुप, रिलैक्स। अब फजूल बातें बिल्कुल नहीं करना था। जी डॉक्टर साहब। Sorry, she's no more. लेकिन अभी तो मेरी थोड़ी देर पहले उससे बात हुई थी। Sorry, खुदा का यही फैसला था। मुझे भी तुमसे बहुत लड़ना है, मनाना है, क्यों बस मनाना है रोज। और तुम्हारी आंखों में ना अपने लिए मोहब्बत देखना चाहती। मेरी तो मेरी सारी जिंदगी एक बोरिंग ड्रामा थी और पर भी ड्रामा ही तो हंस रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज सब छुट्टी पर है क्या? आपको नहीं मालूम क्या? क्या? सैरिश मैम की डेथ हो गई है। या अल्लाह, ये सब कब हुआ? आई नो दैट कि वो हॉस्पिटलाइज थी, लेकिन ये सब? बस कल अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और आई स्टिल कांट बिलीव कि अब वो नूर बेटा, देर हो रही है बेटा, आ जाओ। बाबा चाय। बेटा तू तैयार नहीं हुई क्या? आज भी कॉलेज नहीं जाना है? नहीं बाबा, आज नहीं। क्यों बेटा, इस तरह तो पढ़ाई का अर्ज होगा तुम्हारी। मैं पढ़ाई घर पे कर रही हूँ ना, अब जब पेपर होंगे ना मैं तभी कॉलेज जाऊंगी। और क्लासेस अटेंड नहीं करोगी तो पेपर कैसे दे सकोगी? मैं दे दूंगी पेपर, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। वैसे कॉलेज क्यों नहीं जाना? तुम तो एक भी लेक्चर मिस नहीं करती थी, अब क्या हो गया नूर? अगर कोई बात है तो बताओ मुझे। कोई बात नहीं है भाई। क्या वजह है कॉलेज ना जाने की? अब आप ही समझाया ना भाई को, जब मैं घर पे अच्छे से तैयारी कर सकती हूँ तो कॉलेज किस लिए? बाबा को मुझे नहीं तुम्हें समझाने की जरूरत। बाबा, आपके लाड और प्यार का गलत फायदा उठाया जा रहा है। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है बाबा। नहीं बेटा, तो फिर मुझे बताओ क्यों नहीं जा रही कॉलेज, क्या बात? बाबा वो हाँ बेटा देखो, घबराओ नहीं,
मुझे बताओ बेटे। चलो सुधा, क्या हो गया? मतलब ना कहाँ खोई नहीं आप? यार वो जब से सैरिश मैडम की डेथ हुई है, रेहान सर ऑफिस नहीं आ रहे। तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, कोई खड़ूस बॉस ऑफिस नहीं आ रहे। हाँ बट पता नहीं यार, मैं देख रही हूँ तो कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ उनके बारे में। ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? मेरे साथ ज्यादा होशियार मत बनो। तुम जानती हो मैं क्या कह रही हूँ। मत पड़ो इन सब में। किस सब में? अच्छे से जानती हूँ मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। क्या मसला है तुम्हारा आशी? मसला मेरा नहीं, मसला तुम्हें होगा आगे जाकर। मैं अंदाजा भी हूँ हमें कितने बड़े हैं तुमसे। दादू और अंकल बिल्कुल नहीं मानेंगे तुम्हारे इस मिसमैच रिलेशन को। व्हाट रबिश यार, ये एज, ये मिसमैच। अगर दो इंसान एक दूसरे के लिए एहसास रखते हैं, प्योरिटी रखते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? और मैं नहीं मानती इस एज जात पात को। मेरे लिए ये सब मैटर नहीं करता। इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे सामने अंकल दिखते हैं वो। शट अप यार। आई विल शट अप, लेकिन तुम अपने साथ बहुत गलत कर रही हो। मुझे घर तक ड्रॉप मिलेगा या यहाँ से कैब करा के चली जाऊँ? हाँ मिलेगा, चलो। थैंक यू, चले। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया इस बारे में? और तुम उस आवारा आलम के डर की वजह से तुम पढ़ाई छोड़ दोगी? नूर, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बाबा मुझे बहुत डर लगता है। नहीं बेटा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बेटा तुम मेरी बहादुर बच्ची हो, बिल्कुल नहीं घबराना। और देखो ये शहर है, यहाँ पे सरदार का कानून नहीं, मुल्क का कानून चलता है। कि बाबा देख बेटा, तुझे पढ़ाने के गर्ज से तो गांव छोड़ के शहर आया। अब अगर तू ही नहीं पढ़ेगी तो गांव छोड़ के आने का क्या फायदा हुआ? बेटा तुम मेरी बहादुर बच्ची हो, बिल्कुल नहीं घबराना। और देखो ये शहर है, यहाँ पे सरदार का कानून नहीं, मुल्क का कानून चलता है। कि बाबा देख बेटा, तुझे पढ़ाने के गर्ज से तो गांव छोड़ के शहर आया। अब अगर तू ही नहीं पढ़ेगी तो गांव छोड़ के आने का क्या फायदा हुआ? ठीक है बाबा। बस तू जल्दी से तैयार हो जा, मैं तुझे कॉलेज छोड़ दूंगा। और बात सुन बेटा, तू वापसी पे बहन को कॉलेज से ले लीजो। और सुन, पहले पहुंच जाना, इसको इंतजार ना करना पड़े वहां। ठीक है बाबा। आजा आजा बेटा, मैं टैक्सी निकालता हूँ। वक्त पे पहुंच जाना बेटा। अस्सलाम वालेकुम दादो। हाय अल्लाह बेचारी। हेलो दादो, क्या है? आप ये सास बहू के ड्रामों को इतना सीरियस क्यों ले लेती हैं? बेचारी को घर से निकाल दिया उसने। आए बेचारी को घर से निकाल दिया उसने। अगर मम्मा जिंदा होती ना तो आप दोनों की भी ऐसी लड़ाइयाँ हो रही होती और मैं घर के अंदर लाइव एंटरटेनमेंट देखती। बिल्कुल भी नहीं, कभी हमारी लड़ाई नहीं हुई। बहुत अच्छी खातून थी, बहुत अच्छी, मिलनसार, एहतराम करने वाली, प्यार करने वाली। अल्लाह पाक उसे जन्नत में जगह दे। जब तक जिंदा थी इस घर को ना जन्नत बनाए रखा। तो आप लोगों की कभी लड़ाई नहीं हुई? कभी भी नहीं। इंप्रेसिव। इसका मतलब आप एक अच्छी सास थी। नहीं, वो अच्छी बहू थी। मामा किसकी थी? वैसे दादो, आपने मुझे कभी भी मामा की फैमिली के बारे में नहीं बताया। मतलब मेरे नाना नानी, मामू, इन सब के बारे में नहीं बताया। ना वो लोग कभी हमसे मिलने आए। क्या बात है भाई? दफ्तर से आते ही मेरी मासूम सी भोली बनी माँ को क्यों तंग किया जा रहा है? बाबा, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं।
जब भी मैं मामा के बारे में पूछती हूँ आप मुझे ऐसे इग्नोर करते हैं। ओ बेटा, वो आपके नाना और नानी तो आपकी मामा के बचपन में इंतकाल कर गए थे ना? तो मेरे मामू, कजन्स और बाकी फैमिली। तो यार अम्मी देख रही हैं आप अपनी पोती को, आजकल इसको ननियाल की कुछ ज्यादा ही याद आ रही। आपके साथ खुश नहीं लग रही मुझे ये। बाबा जानिए, आप बाबा से फपे कुटनी कब से बन गए? दादा तो मेरी क्यूटी बाई है, क्यों दादा? वाह वाह, चलो काम करो अपना। दादा छोड़ो इन बातों को बेटा, थकी हुई आई हो तुम। बेटा जाके फ्रेश हो जाओ, मैं शौकत से कहती हूँ खाना लगा दे। वैसे भी दादा बहुत थक गई, मैं जाओ। बाय बाय। ये कहानी नई भी पुरानी भी है, ये कहानी नई भी पुरानी भी है। इसमें राजा भी है, इसमें रानी भी है, इसमें राजा भी है, इसमें रानी भी है। थोड़ी रस्में भी कसमें भी वादे भी है, थोड़ी रस्में भी कसमें भी वादे भी है। कुछ मोहब्बत भरे से इरादे भी है। ये कहानी नई भी पुरानी भी है, ये कहानी नई भी पुरानी भी है। हेलो सर, कैसे हैं आप? गुड टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच मिस सदरा। मुझे तो लगा कि अब तक आप रिज़ाइन कर चुकी होंगी, लेकिन आप तो खैर। आप बताइए कैसा चल रहा है? सब ठीक? सब ठीक चल रहा है, बस क्या? बस आपको थोड़ा सा मिस किया। I mean, आपकी डांट को। प्लीज सिट। सर जी, आप ठीक तो है ना? आई एम गुड। आपको बीमार लग रहा हूँ क्या? नहीं, वो बस इतने दिन से ऑफिस नहीं आ रहे थे तो। वैसे सर आपके बगैर ऑफिस काफी बोरिंग था, जरा सा भी दिल नहीं लग रहा था काम में। क्या मतलब? मेरा मतलब आपकी डांट से हमारा काम में ध्यान लगा रहता था। आपको क्या लगता है ऑफिस में सब मेरी डांट की वजह से काम करते हैं? सर सब नहीं। सर इतना सारा एक साथ? जी, मैं चाहता हूँ उसके ऊपर आप स्टोरी क्रिएट करें। सरदार, अब तबीयत कैसी है आप? बेहतर हूँ रफीक। अकेले आए हो? जी वो आपको तो पता है सरदार साहब, रियान बाबा अपने कामों में कितने मसरूफ रहे। काम बाप से ज्यादा हम हो गए।
नहीं, ऐसी बात नहीं है। रेहान बाबा आपकी खैर खैरियत मुझसे पूछते रहते हैं। बस करो रफीक, बस करो। कब तक ये झूठी सच्ची बातें सुनाते रहोगे मुझे? बुढ़ा हो गया हूं सुनते सुनते। कब तक पर्दा डालोगे? मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूं। अब तो लगता है जिंदगी भर के लिए सजा मुकर्रर है मेरे लिए। पता नहीं मेरे जनाजे पर भी। सरदार, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। कहीं फिर से आपकी तबीयत ना बिगड़ जाए। जी, दिलावर ठीक कह रहे हैं सरदार साहब। बड़े दिनों बाद सब खैरियत थी? तुमसे मतलब मुझे नहीं होगा तो फिर किसे होगा? ये अपनी हरकतें ना अपनी कबीलियत तक रखो तो बेहतर है। यहाँ पर ऐसे वैसे हरकत करने की कोशिश भी बहुत करना। भाई, उस दिली की सारी हदें पार कर दी है तूने आलम। तुझमें जरा सी शर्मो हया होती तो ये 4 गुंडों के दम पे तू इतना इतराता ना। बस शर्मो हया तो तुम लोगों में नहीं रही है। इस शहर की हवा ने तुम्हें बेगैरत बना दिया है। हमारे कबीले की औरतें 4 दीवारी तक महदूद रहती हैं और तो मैं हूं जिसको कबीले की इज्जत का ख्याल है। वरना क्या? वरना तेरी बहन को कोई फुर करके ले जाता। आवाज बंद कर अपनी और दफा हो जाए यहाँ से। मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ तेरे इस चाली गिरत के ड्रामे से। कबीले का नाम और इज्जत जिस तरह तू इस्तेमाल करना चाह रहा है ना, वैसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। वरना क्या कर लेगा? कोई तो मदद करो भाई। कोई तो मदद करो भाई, उठे, कोई तो मदद करो भाई क्या हुआ आपको? कोई मदद करो हमारी, कोई मदद करो। जी डॉक्टर साहब, कैसी पेशेंट? ज़्यादा खून बहने से कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। फिलहाल कुछ कहना मुनासिब नहीं है। ये पुलिस केस है, हमें पुलिस कंफर्म करना होगा। आई एम एडुकेट, मैं सब मामलात को देख लूंगा। आप सिर्फ पेशेंट की ट्रीटमेंट कीजिए। बैठो बेटा।
परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अगर आज आप नहीं होते तो ये लोग मेरे भाई को कभी एडमिट नहीं करते। आपने मेरी बहुत मदद की मेरी कागजी कार्रवाई में। बहुत शुक्रिया अंकल आपका। बेटा, हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं, तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। तुमने घर बात की? नहीं, मैंने बात नहीं की। लो फोन पे बात करूं, बताओ उनको। नहीं, मैं क्या बात करूं? बेटा बात कीजिए, बताइए हमको। शाबाश, हिम्मत करो। हेलो बाबा। कौन बात कर रहा है? बाबा, बाबा वो भाई। नूर, मेरी बच्ची क्या हुआ? भाई बाबा। हेलो, क्या हुआ यावर को? जी आप फौरन अस्पताल आ जाइए, फौरन आ जाइए। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको सब कुछ। हाँ, मैं एड्रेस बताता हूँ। मैं आ रहा हूँ, आप मेरी बेटी का ख्याल रखना। आ रहा हूँ। मुझे बाबा से मिलना है। बाबा से आप नहीं मिल सकते, वो सो रहे। आप इन्हें घबराए हुए क्यों? मुझे मिलना है उनसे अभी। मैंने कहा ना, वो अपने कमरे में है, आपसे नहीं मिल सकते। तबीयत ठीक नहीं है उनकी। बात क्या है मुझे बताएं आप। सब ठीक तो है? हाँ, नहीं कुछ ठीक नहीं है दिलावर। आलिम बाबा, हुआ क्या है आप बताइए मुझे। दिलावर मुझसे गोली चल गई किसी पर। क्या? किस पर चलाई गोली? आप? वो दीनू के बेटे पर। ये दीनू कौन है? वो हमारे गांव के लोग हैं, बड़ी मस्जिद के पास उनका घर था। लड़का जिंदा है या मर गया? पता नहीं, और अगर वो मर गया तो कुछ नहीं, अपने कबीले के लोग हैं, सरदार संभाल, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। दिलावर तुम जाओ और अभी बाबा को सब कुछ बताओ। हाँ, बताता हूं। सर। जी सरजीत। सर, एक ज़रूरी खबर मिली है। कुछ देर पहले गर्ल्स कॉलेज के बाहर एक लड़के के ऊपर किसी ने गोली चला दी। अच्छा, कहाँ है खबर और फुटेज? सर, खबर और फुटेज के लिए तो मुझे किसी रिपोर्टर के साथ जाना पड़ेगा। तो आप गए क्यों नहीं अभी तक? और क्राइम रिपोर्टर आज़म कहाँ है? सर, आज़म भाई तो लाहौर है, छुट्टी पर है। ओह अच्छा अच्छा।
मिस्टर जरा जी सर। आप अभी किसी असाइनमेंट पर हैं? नो सर। ठीक है, तो अभी आप कैमरामैन के साथ जाइए, एक क्राइम इवेंट है, उसको कवर कीजिए। ओके श्योर सर। मैं गाड़ी में बैठ। ओके सर। अंकल आप यहाँ? हाँ बेटा, मैं कोर्ट से घर जा रहा था कि बच्ची को रोड पे रोते हुए देखा। मैं वहीं रुक गया और उनको अस्पताल ले आया। क्या तुम ठीक हो? मुझे बता सकती हो आज जो सब हुआ? देखो घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे अच्छे से स्टेटमेंट लेने आई हूँ। ये सब कैसे हुआ? वो लोग कौन थे? बेटा बात सुन, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अरे मेरा बेटा तो कॉलेज गया था मेरी बेटी को लेने के लिए, वहाँ कुछ लोग आए और उसके बाद मेरा बेटा कैसा है? मेरा बेटा कैसा? मेरे भाई, हमने बहुत कोशिश की पर हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। या अल्लाह मुझे उठाने भाई को मैं कैसे? सबर करो बेटा, सबर करो बेटा, सबर करो। सबर करो बेटा दीनू भाई, आप सबर करेंगे? क्या सबर करें, क्या सबर करें दीनू भाई, जो कुछ होना था मैं संभाल लूंगा इंशाल्लाह, तुम फिक्र ना हो। क्या सबर